प्रिय बच्चों, आपको फिर आज हम कार्बन पार्ट में ले जा रहे हैं। इसके पहले आप 3 प्रक्रियात्मक समूह सीख चुके हैं। आज चौथा प्रक्रियात्मक समूह आपको सीखना है, कीटोन। कीटोन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अणु सूत्र निकालना, संरचना सूत्र बनाना और उनके सभी सदस्य को नामकरण करना, उसका नाम लिखना, ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले कीटोन का जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वह CO और E। यह प्रक्रियात्मक समूह है। प्रक्रियात्मक समूह के बाद दूसरा हमारा जो प्रक्रिया है वह सामान्य सूत्र। तो देखिए, सामान्य सूत्र ही मेन है, इसी से हम उनके सदस्य का नाम को निकाल लेते हैं। यही हो गया आपका CN-1 CO और H2N। एक चीज आपको ध्यान देना है कि कीटोन में जो कार्बन की सदस्य है वह कम से कम कार्बन की संख्या 3 होना चाहिए, यानी C बराबर 3 होना चाहिए और इसका पहला सदस्य प्रोप से होना चाहिए। 3 से शुरू होता है कीटोन और यहाँ हमें ध्यान देना है कि अब हम कार्बन अगर 3 रखते हैं तो इसके पहले आपको हम बताए हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। एक कार्बन 1 का नाम है या सीरियल आपको याद रखना है, मेथ। कार्बन 2 को हम एथ, कार्बन 3 को हम प्रोप, कार्बन 4 को हम ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स कहते हैं। और पूरे कार्बनिक रसायन का नामकरण हम इसी आधार पर करते हैं। तो कार्बन 3 है, तो अब यहाँ आइए, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो C कितना हो जाएगा? C2 होगा। हमारा यह है आपका CO। फिर यहाँ ये हाइड्रोजन कितना होगा? 3 दूनी H हो जाएगा आपका 6। यह जो कार्बन 3 से बनने वाले सदस्य और इसका नाम हमारे पास होगा, देखिएगा नाम के लिए प्रोप, तो इसमें नॉन जुड़ जाता है, नॉन। इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। दूसरा बात आपको ध्यान देने की है कि अगर ये नाम लिया है तो हमको इससे पहचानना होगा, अगर सूत्र है तो हमको इससे पहचानना होगा। यह बताएगा कि हम कीटोन हैं और यह नॉन से पहचानिएगा कि यह कीटोन है। और इसके बाद इस 2 के कारण ही यहाँ CO अगर बीच में हो, फिर ध्यान दीजिए, अगर CO बीच में हो, इधर कार्बन हो, इधर हाइड्रोजन हो और यह कार्बन 2 है, तो आपको ये सूत्र से मिलाना है। लेकिन कार्बन की संख्या यहाँ देखिए 2 1 3 है, यानी 3 है, तो यह प्रोप है तो प्रोपेनॉन होगा। संरचना सूत्र अगर हम लिखते हैं इसका, तो देखिएगा, इसको सजाना हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ ये प्रक्रियात्मक समूह है, लेकिन इसका हाइड्रोकार्बन समूह है C2H6। ऐसा भी हम लिख नहीं सकते, लेकिन इसके लिए नहीं लिखेंगे, हमेशा CO बीच में होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन के बीच में होता है। लेकिन ऐसा है तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 कार्बन हैं तो पहले में 3 हाइड्रोजन रहता है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन रहता है, फिर यह होगा। इसी तरह अगर यहाँ 3 है और H6 है तो भी हमें 3 कार्बन को ऐसे, हाइड्रोजन पहला में 3 होगा, दूसरा में 2 होगा। इस बात को अगर आप बढ़िया से समझते हैं तो इसका आप
संरचना सूत्र आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, या हम युक्ति सूत्र भी कहते हैं, भी आपको सीखना है। कार्बन है तो यहाँ पर H3 हो जाएगा, यहाँ पर CO होगा, फिर H यहाँ पर CH यहाँ पर 3 होगा। बहुत आसान है इसका संरचना सूत्र लिखना। कार्बन यहाँ पर देखिएगा 3 होगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 परमाणु होता है। 3 परमाणु हाइड्रोजन से जुट गया, फिर हमारा एक कार्बन है, इसका एक परमाणु कार्बन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से जुट गया, तो 2 1 3, यहाँ बचा 1 4, फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। इस तरह यह नाम अगर इसका लें तो प्रोपेनॉन है, अणु सूत्र है, या ये भी आप लिख सकते हैं, और संरचना सूत्र इतना है। फिर पहला सदस्य को सीखने के बाद अगर हम दूसरा सदस्य को सीखते हैं, देखिए कितना आसान है, आप बहुत आसानी से सीख लेंगे। अगर यहाँ हम लिखते हैं C4, देखिए तो 4 में आपको मालूम है 4 में क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट होता है, यहाँ पर ब्यूट होता है। 4 कार्बन को हम लाएंगे अपने सामान्य सूत्र में, तो 4 - 1 यानी C कितना हो जाएगा, यहाँ 3। फिर हमारे पास प्रक्रियात्मक समूह है CO, इसके बाद आइए यहाँ 3 दूनी, यहाँ 4 है तो 4 दूनी H बराबर कितना होगा 8। यहाँ थोड़ा देखना है, फिर आपको ध्यान देना है, पहला कार्बन में 3 हाइड्रोजन CH3, इसको ध्यान देना है। 3 कार्बन है, हम हाइड्रोजन को कैसे सजाएंगे, तो पहला में 3, अब हमारा यह मध्य बीच में होता है CO। 3 के बाद जब हम दूसरा कार्बन लेते हैं, कोई कार्बन को बीच में रखते हैं, तो यहाँ CH2 होगा। फिर लास्ट में अगर हम कार्बन लिखते हैं CH3 होगा। अब यहाँ 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 आपका कार्बन, ये हो गया आपका युक्ति सूत्र, ये हो गया अणु सूत्र। अब सबसे पहले इसका नामकरण, हम नाम देखेंगे क्या होगा इसका नाम, तो बहुत आसान है। देखिए पोप से प्रोपेनॉन आप लिखे है ना, तो ब्यूट से क्या लिखिएगा, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉन होगा। देखिए कितना आसान है, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉन। अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में हमें इसका नाम को पढ़ना है, अणु सूत्र को ही पढ़ना है कि क्या है, तो हम पढ़ेंगे ब्यूटेनॉन। अगर ब्यूटेनॉन दिया है तो उसका हम संरचना सूत्र लिखेंगे, कभी संरचना सूत्र दे देता है, तो वहाँ पर C और यहाँ पर H3 है, फिर हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, फिर हमारे पास C है और 2 गो हाइड्रोजन यहाँ होगा, फिर यहाँ हमारे पास कार्बन है लेकिन 3 हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो ये जो संरचना सूत्र होगा हमारा, वह किसका होगा, ब्यूटेनॉन का होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक और हम बताएंगे, इसके बाद आप खुद का अभ्यास करिए। तो आप फिर एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ध्यान देना है, ये 2 चीज पर तो हमेशा ध्यान देना है, यहाँ और यहाँ। कार्बन अगर हम रखते हैं, यहाँ कार्बन अगर हम रखते हैं 5, तो कार्बन 5 का पहले आपको कई बार हम बता चुके हैं, अभी भी बोले हैं, कार्बन 5 जो होता है वह पेंट नाम से होता है, तो यहाँ क्या होगा, पेंट। और यहाँ कौन सी है, यहाँ प्रक्रियात्मक समूह इतना है, इसमें जुटेगा कौन सी, नॉन। अब इतना बात को अगर आप ख्याल रखते हैं तो आसानी से आप सूत्र लिख सकते हैं, संरचना सूत्र लिख सकते हैं। अब देखिए 5 है, इस 5 को लेके हम कहाँ चलेंगे, यहाँ पर सामान्य सूत्र में, तो 5 में से 1 घटेगा तो C कितना होगा, C होगा 4, यहाँ यह हमारे पास होगा CO, यहाँ कितना होगा 5 दूनी H कितना होगा, H होगा आपका 10 होगा। अब
दूसर का आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसका अब हम पढ़ेंगे क्या। यहाँ देखते हैं ना, पेंट है ना, 5 नंबर कार्बन पर कौन आता है, पेंट। तो क्या होगा ये, पेंटेनोन होगा। इसका नाम क्या होगा, पेंटेनोन होगा। देखिए अब इसका हम संरचना सूत्र लिखेंगे, तो सबसे पहले हम युक्ति सूत्र में इसे सजाते हैं। पहला कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होता है, यहाँ CH3 होगा। दूसरा नंबर पर हमारा प्रक्रियात्मक समूह होगा, अब ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा दूसरा नंबर पर रखना है। तो ये हो गया आपका CO होगा। फिर यहाँ कार्बन है, यहाँ एक और, कार्बन की संख्या 5 है, तो 1 हो गया, 2 हो गया या 3 हो गया। बीच वाला हाइड्रोजन हमेशा 2 होता है। फिर यहाँ हमारे पास एक और कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ 2 होगा। कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या हो गया 3, 2 5, 2 7 और 10 है ना। फिर लास्ट में होगा CH3। तो आपको मिलाना है, कार्बन 5 है तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, देखिए 10, तो 3 2 5 2 7 3 10, यानी आपका नाम जो है वह क्लियर हो गया। और इसका नाम कौन सी होगा, पेंटेनोन। अब इसको हम लोग संरचना सूत्र में लिखेंगे। तो संरचना सूत्र लिखना बहुत आसान है। देखिए जिस तरह कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा है उसी तरह लिख देना है। यहाँ है 3 तो हमें लिखना है 3। इसका प्रक्रियात्मक समूह का हमेशा डबल बाउंड ऑक्सीजन और यहाँ दोनों बगल खाली रहेगा। तो यहाँ अगर हम C लिखते हैं, डबल बाउंड ऑक्सीजन है, यहाँ एक खाली है। फिर हम इसको आएंगे तो यहाँ C है, यहाँ 2 H है, यहाँ H है। फिर यहाँ है तो यहाँ हम C लिखेंगे, यहाँ H है और यहाँ H है। फिर यहाँ हम यहाँ C लिखेंगे तो यहाँ 3 को हाइड्रोजन है, यहाँ H है, यहाँ H है, फिर यहाँ H है। हमारे पास पेंटेनोन हो गया और इसका संरचना सूत्र हुआ। तो आसानी बहुत सरल है, बस आपको ये समूह का नाम याद रखना है, सामान्य सूत्र याद रखना है, कार्बन किस नंबर पर है उसका नाम क्या होता है उसको याद करना। फिर अगर हम इसको देखिए, इसको हम मिटाते हैं, एक और बच गया C6 अगर हम लेते हैं तो आपको बोले हैं ना 6 नंबर कार्बन का मतलब होता है हेक्स। हेक्स को हम कार्बन 6 मानते हैं, तो यहाँ कौन सी हो जाएगा आपका हेक्स। अब देखिए प्रक्रियात्मक समूह कौन सी है, CO। इसका संरचना सूत्र इस तरह से होगा। और इसमें जुटेगा कौन सी, तो जुटेगा आपका नॉन। एक एक कथन को ध्यान से देखना। अब हमारे पास आएगा 6 है, यहाँ हमारे पास सामान्य सूत्र है, तो C कितना होगा 6 - 1, यानी C बराबर कितना होगा 5। फिर यहाँ ये कौन सी होगा, हमारे पास CO होगा। फिर यहाँ कितना होगा 6 दूनी H बराबर हो जाएगा आपका 12। देख रहे हैं ना, ये सामान्य सूत्र से, कार्बन की संख्या से, ये प्रक्रियात्मक समूह है, यहाँ नॉन है, ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब इसका नाम क्या होगा, थोड़ा सोचिए तो। हेक्स में नॉन जोड़िएगा तो हेक्स से नॉन होगा, इसका नाम होगा हेक्से नॉन। क्या होगा इसका नाम, हेक्से नॉन होगा। अब संरचना सूत्र लिखना इस तरह से आपको बनाना है, ये अंतिम है। इसमें देखिए यहाँ कार्बन CH3, शुरू में CH3 होगा, फिर यहाँ CO होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा, जोड़िए 3 2 5 2 7 9। फिर यहाँ आपका CH2 होगा, उसके बाद CH3 होगा। आपको गिनना है 12 हुआ कि नहीं। कार्बन की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन गिनिए 3 3 6 2 8 2 10 2 12।
3 कार्बन 1 2 फिर एक बार देखिए यहाँ पर कार्बन CH3 होगा, यहाँ पर CO होगा। फिर यहाँ पर अगर हम CH2 लिखते हैं, कार्बन 1 2 3, फिर यहाँ पर CH2 लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम CH, कार्बन की संख्या सही होना चाहिए 1 2 3 4 5 2, फिर यहाँ पर होगा CH3। तो इसके बाद आपका संरचना सूत्र लिखना एकदम आसान है। अब कार्बन में यहाँ पर 3 को हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए, इसका तो लिखने का तरीका यही है। फिर यहाँ कार्बन में 2 हाइड्रोजन को जोड़िए, 1 2 3 हो गया। फिर यहाँ कार्बन में 2 हाइड्रोजन को जोड़िए, ये चौथा कार्बन है। पांचवा कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़िए और छठा कार्बन में 3 हाइड्रोजन आएगा। तो अब गिनिएगा तो इसका 3 2 5 2 7 9 10 11 12, ये 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये हेक्सोनोन हो गया। इस प्रकार हम कीटोन का जो 4 सदस्य कीटोन में होता है, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन और हेक्सेनोन, परीक्षा में अणु सूत्र पूछ देगा, सामान्य सूत्र आप पूछ दे सकता है, उसका नाम दे सकता है, संरचना सूत्र पूछ सकता है। सबका प्रैक्टिस आपको करना होगा। इसके बाद हमारा अंतिम है कार्बोसिक्लिक अम्ल, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पूरे कार्बन सूत्र का फिर से अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह कीटोन हमारा चौथा प्रक्रियात्मक समूह है। हमारे पास एक और बचा है जिसका नाम है कार्बोसिक्लिक अम्ल, हम उसको देखेंगे। अब हमारे पास कीटोन नहीं होगा, कीटोन के जगह पर हम लेते हैं कार्बोसिक्लिक अम्ल। इसका प्रक्रियात्मक समूह जो होगा COOH। अभी से एक एक बात को ध्यान रखें, इसका अगर संरचना सूत्र लिखा जाता है तो C ऑक्सीजन OH, इस तरह से इसकी संरचना सूत्र होगा। देख रहे हैं ना, 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ का आपका खाली है। इसके बाद प्रक्रियात्मक समूह सीखने के बाद आपको सामान्य सूत्र देखिएगा, सामान्य सूत्र पर बहुत ध्यान देना है। CN-1 H2N-1 और यहाँ पर होगा आपका COOH। यह हो गया हमारा सामान्य सूत्र। अब करना क्या है हमको, अब सभी थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहाँ में कार्बन की संख्या अगर 1 2 3 4 5 6, बार बार हम बोल रहे हैं, आपको याद करना है। 1 मने मेथ, 2 मने एथ, 3 मने प्रोप, 4 मने ब्यूट, 5 मने पेंट, 6 मने हेक्स होगा। इसको हमेशा आपको याद रखना है और इसकी संख्या के आधार पर हम इस सूत्र से मान निकालेंगे। पहला सदस्य हमारा निकलेगा, तो C बराबर अगर हम 1 रखते हैं, और 1 का मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है मैथ होता है, और इसमें नोइक जुट जाता है। इस सदस्य में कार्बोसिक्लिक अम्ल का जो सदस्य है नोइक जुटेगा, मैथ में नोइक जुट जाएगा, एथ में जुटेगा, ब्यूट में, पेंट में, हेक्स में, सब में नोइक जुट जाएगा। बहुत सरल है। C1, तो यहाँ आएंगे, यहाँ 1 रख के 1 घटाएंगे, C खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा H, देखिएगा 2 में से 1 घटाइएगा H, यहाँ 1 में से 1 घटाइएगा 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा COOH। यह हो गया आपका अणु सूत्र। ये कौन सी हो गया, अणु सूत्र। अब इसका नाम क्या होगा जी, नाम भी तो जानना है। नाम ही नहीं आप बता पाएंगे तो एग्जाम में दिक्कत होगा।
तो नाम के लिए यहाँ मेथ है, यहाँ नोइक है, तो ये होगा मेथेनोइक। देखिए नाम क्या हो गया इसका, मेथेनोइक। अब संरचना सूत्र लिखना है, मेथेनोइक का संरचना सूत्र पूछ देगा, तो यहाँ पर हमें इसको सीखना है। कार्बन डबल बाउंड ऑक्सीजन, यहाँ पर है हमारे पास OH, बच गया क्या, एक हाइड्रोजन नहीं लगा दीजिए, यह हो गया हमारा मेथेनोइक अम्ल, ये मेथेनोइक अम्ल हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप खुद सब निकाल लीजिएगा। ध्यान देखिए, फिर अगर C बराबर हम 2 रखते हैं, आपको देखना कौन सी है, यहाँ पर देखना है, यहाँ देखना है, तो 2 में से 2 एक घटेगा, यानी हमारे पास होगा यहाँ C, 2 में से 1 घटेगा, कार्बन की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यहाँ हम 2 रखे हैं तो 2 दूनी 4 में से 1 घटेगा, तो H बराबर कितना होगा, 3 होगा। और हमारे पास प्रक्रियात्मक समूह है COOH। तो हमारे पास अणु सूत्र हो गया, अणु सूत्र हमारा हो गया। इसका नाम हम क्या बोलेंगे, नाम क्या लिखेंगे, तो 2 के लिए आपको मालूम है क्या होता है, एथ होता है, तो एथ के लिए हमारे पास होगा एथेनोइक अम्ल। कितना आसान है निकालना एथेनोइक अम्ल, संरचना सूत्र भी बहुत आसान है। C, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर हमारे पास यहाँ कार्बन है, डबल बाउंड ऑक्सीजन है, यहाँ OH है। ये हो गया आपका संरचना सूत्र, यह हो गया आपका नाम, यह हो गया आपका अणु सूत्र। फिर इसी तरह अगर हम 3 लें, 3 की संख्या लेते हैं यहाँ, फिर आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन 3 रखे हैं, अगर हम C बराबर 4 रखते हैं, तो 4 का मतलब क्या होता है, मेथ एथ ब्यूट होगा। कार्बन 4 रखे हैं तो क्या होगा, ब्यूट होगा। और ब्यूट में हमारा सामान्य सूत्र इतना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 4 में से 1 घटेगा तो C कितना होगा, 3 होगा। फिर यहाँ देखिए ना, 4 दूनी 8 में से 1 घटेगा तो H कितना होगा, 7 होगा। हमारे पास यह C डबल O और H होगा। इसका नाम हम क्या बताएंगे, क्या नाम, नामकरण में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ब्यूट में क्या जोड़ना है, यहाँ आपको हमेशा याद रखना है, नोइक जोड़ना है, नोइक। एथेनोइक है, यहाँ अगर ब्यूट है तो क्या होगा, ब्यूटेनोइक। कितना आसान है, इसका नामकरण कितना आसान है, ब्यूटेनोइक होगा। तो रचना सूत्र अगर आपको लिखना है तो CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, देखिए 3 2 5 2 7, और COOH होगा। यहाँ C पर 3 को हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, यहाँ C में 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ C में 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हमारे पास यहाँ C होगा, डबल बाउंड ऑक्सीजन होगा, यहाँ OH होगा। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या है 7, 3 2 5 6 7 हो गया, और इसका नाम ब्यूटेनोइक हो गया। तो परीक्षा में ये सब सूत्र और नाम पूछा जाता है। ब्यूटेनोइक के बाद अगर एक और आप निकालना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा तो हर चीज़ निकल जाएगा। एक चीज़ और हम बताते हैं और आपको ध्यान से इसको देखना है, एक और निकाल देते हैं। यहाँ देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे, इसी को ध्यान देना है। अगर हम कार्बन 6 लेते हैं, देखिएगा कार्बन 6 का नाम आपको क्या है मालूम होना चाहिए, हेक्स है। तो सबसे पहले यहाँ हम हेक्स लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। इसमें क्या जुटता है इसका नामकरण में, तो नोइक होता है। छह है यहाँ ना, तो n की जगह पर 6 1 घटेगा तो C कितना होगा, 5। यहाँ कितना होगा, 6 दूनी 12 में से H कितना होगा, 11।
या हमारा क्या होगा COOH। तो जब भी इसका संरचना सूत्र आपको लिखना है तो पहले प्रक्रियात्मक समूह का संरचना सूत्र लिखेंगे और इसका नाम पहले, तो नाम क्या होगा, हेक्सेनोइक अम्ल होगा। देखिए नाम होगा इसका हेक्सेनोइक अम्ल। संरचना सूत्र लिखने के लिए आप थोड़ा हमारे बोर्ड पर जो कर लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर ध्यान दें। इसको आप बनाइए सबसे पहले। यहाँ डबल बाउंड ऑक्सीजन, ये क्लियर है, यह हमेशा निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। और यहाँ आपका OH, ये तो बन गया। अब यहाँ दो दो हाइड्रोजन को जोड़ते जाइए और सबसे पीछे जो है वहां 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए C में 2 हाइड्रोजन, यहाँ से गिनिए 11 पुगाना है हमको। फिर यहाँ अगर हम C लिखते हैं तो 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ हम C लिखते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो ये 6 हो गया। फिर यहाँ हम लिखते हैं C लिखते हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ 8 और 3 11 होता है। फिर यहाँ अगर हम C लिखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा आपका 3। तो गिनिए 6 है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन की संख्या। इसका नहीं, इसका हाइड्रोजन नहीं, हमें इसका देखना है, इसका 11 है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11। इसका नाम है आपका हेक्सेनोइक। ये सीखने के बाद अगर ये आप सीख लेते हैं, कार्बन में प्रक्रियात्मक समूह की संख्या आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल 8 है। कल इसके बाद हम सबका अभ्यास कराएंगे आपको 1 से लेके अंत तक। और इसमें किस तरह एग्जाम में पूछेगा, अक्सर नाम दे देता है, कभी कभी नाम नहीं देगा। एक अभ्यास करिए थोड़ा सा, अगर ये दे दिया और इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा, किस तरह निकाल पाएंगे कि क्या है। तो सबसे पहले लास्ट में आपको देखना है, यहाँ इसमें देखिएगा तो निकलेगा ही आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह। तो होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें जो आपको देखना है कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 और इसको एक जोड़ लेना है 6। तो 6 कार्बन होगा तो यहाँ पर कितना होगा, हेक्सेन होगा। तो हेक्सेन में अब यहाँ पर नोइक जुड़ा होता है ना, नोइक जुड़ा रहता है, तो इसमें इसका नाम होगा आपका हेक्सेनोइक। इसमें 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य का नाम, संरचना सूत्र, अणु सूत्र आप निकाल सकते हैं। पहला इसका होगा मेथेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, फिर ब्यूटेनोइक के बाद पेंटेनोइक होगा, हेक्सेनोइक होगा। तो सभी सदस्य का नाम और संरचना सूत्र बहुत सरल और आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस पर आपको अभ्यास करने की जरूरत है। कल आपका पूरे पाठ में जितना भी संरचना सूत्र संभव है बोर्ड में पूछना, सारे संरचना सूत्र का अभ्यास बोर्ड पर कराएंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यानपूर्वक सीखिए, कल आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे। थैंक यू आज के लिए।